नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सभी? मैं रविंद्र आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इंडियन नेवी सिविलियन एंट्रेंस टेस्ट, जिसके अंदर ट्रेड्समैन, फायरमैन, ड्राफ्ट्समैन, कुक, पेस्ट कंट्रोल वर्कर, एमटीएस की जो है वेरियस वैकेंसीज निकाली गई हैं। दोस्तों यहाँ पर जो आपका एग्जाम है उसके अंदर जो एक सब्जेक्ट है वो है भाई आपका जनरल अवेयरनेस बोलो, जीके बोलो या फिर जीएस आप बोल सकते हो। तो यहाँ पर उसका जो है एक एक टॉपिक वाइज सिलेबस मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि इंडियन नेवी के द्वारा सिलेबस जारी किया गया था, उसमें मोटा मोटा आपको बताया गया था कि हिस्ट्री आएगी भाई, ज्योग्राफी आएगी, पॉलिटी आएगी, इकोनॉमिक्स आएगी, है ना, करंट अफेयर आएंगे। लेकिन भाई आप सभी को पता है हिस्ट्री अपने आप में कितनी ज़्यादा बड़ी है, ज्योग्राफी अपने आप में कितनी ज़्यादा बड़ी है। तो भाई इंडियन नेवी ने क्लियर नहीं किया था कि कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बताऊँ दोस्तों, प्रीवियस ईयर में जो भी इनसेट हुए हैं भाई 2021 का, 2023 का, उसके अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में, उनसे मैंने टॉपिक उठाए हैं और मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि कौन कौन से टॉपिक आएंगे। क्योंकि दोस्तों जनरल अवेयरनेस भी अपने आप में बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है। एक महीने का आपके पास समय है, अगर आप इन टॉपिक्स को कर लेते हो तो डेफिनेटली भाई आप जो है मोर देन 90% सिक्योर कर सकते हो आपके एग्जाम में। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं भाई दोस्तों। यहाँ पे भाई सबसे पहले तो बताना चाहता हूं भाई, अगर आप जो है इंडियन नेवी सिविलियन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए भाई इंडियन रोजगार ऐप पर कंप्लीट जीके की बुक मैं लेकर आ चुका हूं। इस बुक के अंदर दोस्तों हैंड रिटन नोट्स हैं भाई, 2500 प्लस एमसीक्यू हैं भाई दोस्तों, 2500 प्लस एमसीक्यू, वो भी डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ भाई, यानी 10,000 प्लस एमसीक्यू आपको इसको अंदर देखने को मिलेंगे भाई। 1000 प्लस जो है डायरेक्ट एमसीक्यू वन लाइनर क्वेश्चन है भाई, है ना, डायरेक्टली वन लाइनर क्वेश्चन है। 1000 प्लस 2500 प्लस एमसीक्यू हैं, सारे क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन है। हैंड रिटन एमसीक्यू भी आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे भाई, हैंड रिटन नोट्स हैं बेसिकली ये। इससे मैं ये गारंटी के साथ आपको बोल सकता हूं दोस्तों कि 90% आप सिक्योर कर सकते हो, और जो 10% रह गया ना भाई वो आपका करंट अफेयर का आएगा। ठीक है, तो इस बुक को आप डाउनलोड कर सकते हो भाई। डाउनलोड करने के लिए सिंपली इंडियन रोजगार ऐप को डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से। इंडियन रोजगार ऐप डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपको सिंपल रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद भाई ई बुक के सेक्शन में आपको जाना है। ऐप के अंदर ई बुक के सेक्शन में जाने के बाद आपको ये ई बुक दिख जाएगी भाई, जिसका नाम है जीके रामबाण फॉर इंडियन नेवी सिविलियन एग्जाम। इसमें दोस्तों आपको 20% का डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा भी, अगर आप कोड अगर आप कोड जो है नेवी 20 यूज करते हो। इसका जो प्राइस है भाई वो सिर्फ और सिर्फ 149 है, और डिस्काउंट के बाद आपको ये जो है 120 के अंदर देखने को मिल जाएगी। लिमिटेड पीरियड है भाई, इसको कर लो, सब कुछ आपका जो है कवर हो जाएगा भाई। इससे ज्यादा आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, लेकिन सिलेबस अगर आप करना चाहते हो तो सारा का सारा सिलेबस मैंने ई बुक के अंदर दे रखा है, एक एक टॉपिक वाइज भाई। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें भाई जनरल अवेयरनेस के सेक्शन की, तो इन्होंने जो है बताया है इंडियन नेवी ने कि क्वेश्चन जो है डिजाइन किए जाएंगे भाई आपकी जनरल अवेयरनेस का टेस्ट लेने के लिए। सिंपल सी बात है भाई, ये तो है ना। इसमें बेसिकली जो क्वेश्चन होंगे उसके लिए आपको ना कोई स्पेशल प्रिपरेशन की आवश्यकता नहीं है, ये इंडियन नेवी ने बोला है दोस्तों। ठीक है, अगर हम बात करें भाई यहाँ पे बेसिकली करंट अफेयर आएंगे भाई, ज्यादा नहीं दोस्तों, 3 से 4 क्वेश्चन आपको करंट इवेंट्स यानी करंट अफेयर्स के जो है देखने को मिल जाएंगे भाई। या फिर एक और पॉइंट दोस्तों, जो भी करंट में महत्वपूर्ण घटनाएं चल रही है ना भाई, जैसे G20 हुआ था भाई, इसके अलावा भाई ओलंपिक्स चले हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, है ना, कोई नई पुस्तक आई है फेमस, तो इस प्रकार के क्वेश्चन करंट अफेयर से आपको देखने को मिलेंगे भाई। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें भाई सिलेबस की, तो यहाँ पर दोस्तों भाई एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लेता है भाई स्पोर्ट्स सेक्शन। ठीक है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे भाई, जैसे भाई हॉकी के अंदर कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स होते हैं, है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं भाई, जैसे और भी बहुत सारे हैं कि भाई जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो किसे दिया जाता है ना, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, इस प्रकार। या फिर और भी मतलब जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है ना भाई, कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि पर्टिकुलर गेम से संबंधित होते हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। स्पोर्ट्स टर्म हो गई, नंबर ऑफ प्लेयर्स हो गए, फेमस प्लेयर्स हो गए भाई, ट्रॉफी कप टूर्नामेंट हो गई, या फिर और जो इंपॉर्टेंट नेशनल गेम्स है भाई उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें भाई हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री के अंदर अगर मैं बताऊँ ना भाई, देखो एंशिएंट हिस्ट्री आपको करनी पड़ेगी, लेकिन मोटी मोटी करनी पड़ेगी दोस्तों, बिल्कुल डीप में जाने की आपको कतई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें भाई मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री आपको करनी पड़ेगी भाई। मेडिवल में बेसिकली ज्यादा नहीं कुछ करना भाई, आपको मुगल काल पढ़ना है, आपको दिल्ली सल्तनत पढ़नी है ना, बस ये मोर देन सफिशिएंट हो जाएंगे भाई। उसके बाद इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे भाई। हिस्ट्री का जो सेक्शन है सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट से देखने को मिलेंगे भाई, है ना, राष्ट्रीय आंदोलन जो हुए थे भाई उनसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो है पर्टिकुलर रहने वाला है, और इनमें भी ना दोस्तों कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं भाई।
सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं, मैंने पीडीएफ में देखा। ये नहीं दोस्तों कि मैं पीडीएफ का प्रमोशन कर रहा हूँ भाई, आपको सैंपल मिल जाएगा, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप सैंपल भी देख सकते हो। इतनी जबरदस्त बुक बनाई है भाई, टोटल मिला के उसके अंदर भाई 270 प्लस पेजेस है भाई, 290 प्लस पेजेस है, ठीक है। तो आप सोच सकते हो भाई कि कितना बेहतरीन कंटेंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उसमें इंक्लूड किए हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें भाई कल्चर में, तो कल्चर के अंदर भाई आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें भाई हमारे सारे स्टेट्स के डांस आपको पता होना चाहिए, है ना। जैसे कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है ना, या फिर आपसे पूछ ले भाई कि यक्षगान कहाँ मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद फेस्टिवल पूछे जाते हैं भाई स्टेट्स के और हमारी नेबरिंग कंट्रीज के। दोस्तों नेबरिंग कंट्रीज से आप मान के चलो 2 से 3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। जैसे पूछ लेगा भाई कि जो बांग्लादेश है ना, बांग्लादेश में आप सभी को पता है हाल ही में तख्ता पलट हुआ है, तो वहां के नए पीएम कौन बने हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर से भी जरूर पूछे जाएंगे भाई। ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे भाई। वर्ल्ड ज्योग्राफी में ज्यादा कुछ आपको करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल वर्ड में लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट कर लेना, है ना, बिगेस्ट स्मॉलेस्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो भाई माउंटेन रेंज हो गई, रिवर्स हो गई, या फिर भाई हमारी जो नहरें होती हैं, कनाल्स होती हैं, फॉरेस्ट हो गए भाई, नेशनल फॉरेस्ट वगैरह जो होते हैं, सॉइल हो गई, हमारी जो फसलें वगैरह होती हैं, पोर्ट्स हो गए भाई, ठीक है, पोर्ट एंड हार्बर। उसके बाद लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट पूछा जाता है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पूछ ली जाती हैं, है ना। उसके अलावा भाई लेक्स वगैरह पूछ ली जाती है कि भारत की सबसे बड़ी लेक कौन सी है। मतलब स्टैटिक पोर्शन आएगा भाई, यहाँ से ज्यादा कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा भाई, ठीक है। उसके बाद नेबरिंग कंट्रीज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों मैंने बताया कि नेबरिंग कंट्रीज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि वहाँ की करेंसी क्या है, वहाँ की कैपिटल क्या है, वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है भाई, पीएम कौन है, या फिर बाउंड्री पूछ लेगा अभी कि मैकमोहन जो लाइन है वो किन दो देशों के बीच है ना। तो या फिर नथुला दर्रा, है ना, दर्रा वगैरह से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, पासिस वगैरह से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या है कि भाई कि आपसे ज्यादा पोर्शन स्टैटिक का पूछा जाएगा, ठीक है, ज्यादा पोर्शन स्टैटिक का पूछा जाएगा। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं 50% क्वेश्चन आपको भाई प्रीवियस ईयर के ही देखने को मिलेंगे, उनसे रिलेटेड देखने को मिलेंगे, उनसे उनके एमसीक्यू से क्वेश्चन बना के उठा देंगे। क्योंकि भाई नेवी ना मतलब इतना ज्यादा डीप में नहीं पूछता है, ठीक है, बड़ा ही इजी सा पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। कहीं आप एसएससी मान के चलो और इतना ज्यादा पढ़ लो कि भाई आप यहाँ पे खड़े और क्वेश्चन यहाँ के आ जाए और फिर यहाँ के क्वेश्चन भी आपको ना आए, ठीक है। तो जितना दिया गया है दोस्तों उतना ही पढ़ो भाई, जीके बहुत ज्यादा है, इस पर इतना ज्यादा समय आपको नहीं व्यतीत करना है। सबसे ज्यादा फोकस आपको करना है मैथ पर, रीजनिंग पर, इंग्लिश पर। ये आपके श्योर शॉर्ट मार्क्स बनाएंगे भाई, ठीक है। जीके पढ़नी है दोस्तों, अगर आप बुक भी कर लेते हो ना, मोर देन सफिशिएंट है भाई। आप ये मान के चलो दोस्तों, करंट अफेयर उसके साथ अगर आप कर लेते हो, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो भाई अगर अच्छे से तैयारी करके ना तो फुल मार्क्स भी आप ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ की जो जीके होती है ना बहुत ही आसान होती है, एसएससी वाली जीके नहीं होती है भाई, ठीक है, आसान होती है इस वाली जीके। उसके बाद बेसिक इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे जीएसटी वगैरह होगी भाई, है ना, 5 ईयर प्लान्स वगैरह से क्वेश्चन पूछ लिया गया। उसके बाद जनरल पॉलिटी की अगर हम बात करें तो जनरल पॉलिटी में आपसे पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं है ना। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई भाई। लोकसभा राज्यसभा से क्वेश्चन पूछ लेगा, ये पूछ लेगा कि भाई किस राज्य में कितनी लोकसभा सीटें हैं, है ना, किस राज्य का कौन जो है वर्तमान में मुख्यमंत्री है, राज्यपाल कौन है ना। इसके अलावा भाई अगर हम बात करें पीएम से क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई पीएम जो है किस आर्टिकल के अंडर आता है, या फिर मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बेसिक से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, लोकसभा में कितनी सीटें हैं, है ना। राज्यसभा के जो मतलब जो उपराष्ट्रपति होता है वो कौन से सदन का जो है अध्यक्ष होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। और अगर हम बात करें भाई नेक्स्ट टॉपिक की, तो साइंटिफिक रिसर्च और बेसिक जनरल साइंस। बेसिक जनरल साइंस भी मैंने बुक में ऐड करी हुई है दोस्तों, है ना। लगभग 30-40 क्वेश्चन आपको बार बार पूछे गए क्वेश्चन मिल जाएंगे भाई जनरल साइंस के वन लाइनर में, वहीं से आप लपेट दो भाई, उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। साइंटिफिक रिसर्च में आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं भाई, बल्ब का आविष्कार किसने किया, मतलब ऐसे ऐसे जो नए नए, जैसे कोई नई मेडिसिन आई है भाई, है ना, ये करंट अफेयर के भी टॉपिक आ जाते हैं दोस्तों। कोई नई रिसर्च हुई है भाई, है ना, कोई नया डाटा पब्लिश हुआ है, या फिर प्रीवियस में किसने जो है भाप के इंजन का आविष्कार किया, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे भाई, ठीक है। आप एक बार प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा लेना, टेलीग्राम पर मैंने शेयर कर रखा है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप्स का भी लिंक है, वहां पर भी आप ज्वाइन कर लो दोस्तों, वहां पर भी पीडीएफ वगैरह में शेयर करता रहता हूँ। बाकी भाई आप सभी से रिक्वेस्ट तो रहेगी कि इस ई बुक को जरूर डाउनलोड कर लो भाई, इससे बेहतरीन बुक आपको शायद ही मिले भाई। इसका डेमो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर कर दिया है, एक बार आप सभी ज्वाइन कर लो, दोबारा मैं शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगा। यहाँ पर दोस्तों हैंड रिटन नोट्स हैं भाई, 2500 प्लस एमसीक्यूज हैं, हर ऑप्शन की डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। इसके अलावा भाई वन लाइनर क्वेश्चन हैं इसके अंदर, है ना,
तो सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं भाई, साइंस के क्वेश्चन भी इसके अंदर है। इसके अलावा मैं आपको करंट अफेयर भी ऐप पे अपडेट कर दूंगा दोस्तों। आपको जो है जनरल अवेयरनेस का पोर्शन और कहीं से करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी भाई, ठीक है। बस आपको ऐप डाउनलोड करना है भाई, इंडियन रोजगार ऐप, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको देखने को मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप से भी ज्वाइन कर लेना। और भाई रात को 9 बजे, ठीक है, रात को 9 बजे दोस्तों मेरी लाइव क्लास भी होती है भाई, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल फ्री चलती है भाई यूट्यूब पर। 9 PM पर होती है हमारे इसी चैनल इंडियन रोजगार पर, फ्री ऑफ कॉस्ट चलती है भाई, आप जरूर उसको भी ज्वाइन करो, ठीक है। और कोई डाउट कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। मिलते हैं आप सभी से रात को 9 बजे लाइव। जय हिंद।